जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11th की मैथ, जो कि दोस्तों हम लोग आपको बता देंगे हम लोग चित्रा पब्लिकेशन यानी अजय कुमार अग्रवाल जी जो लेखक है, राइटर है, उसी बुक से अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोग इस बुक से अध्ययन कर लेते हो तो एनीबॉडी किसी भी बुक्स को आप लोग आसान तरीके से सॉल्व कर लेते हो, इसीलिए हम लोगों ने इस बुक का सॉल्यूशन ही उठाया है। ठीक है दोस्तों आप लोगों का बहुत ही ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक कमेंट आ रहा था कि सर जी 12.1 को 12.1 को प्रोवाइड करवा दीजिए, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं। दोस्तों आपको बता दें कि वीडियो में अगर आप लोग नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को हिट करो, क्योंकि इसके बाद जब भी आप लोग वीडियो को सर्च पे लाते हो, सर्चिंग करते हो, आपको मिलता नहीं है। फिर आप लोग कहते हो सर्च का वीडियो कहाँ पर है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक ही पहुंच जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करनी है, आप लोग एंड तक आपको देखनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करने वाले 12.1 को। इससे स्टार्ट करने से पहले आपको इससे कुछ जानकारी आपको बता दें कि इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। सबसे पहले बात तो इसको हम लोग जानते हैं त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, जिसे हम लोग कहेंगे त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, यानी 3D स्ट्रक्चर इसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? 3D यानी इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशियल ज्योमेट्री, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशियल ज्योमेट्री। 3D आकृति किसे कहते हैं? जिसमें 3 चित्र होंगे इस प्रकार से, और तीनों यानी 3 रेखाएं होगी, तीनों एक दूसरे के इस प्रकार से लंबवत होंगे। देखो ये रेखा इसके लंबवत है, ये रेखा इसके लंबवत है, और ये रेखा इसके लंबवत है। यदि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो और 3 रेखाएं इस प्रकार से हो, तो इन 3 रेखाओं को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इस 3 रेखाओं को हम लोग 3D एंड 3 डायमेंशियल के नाम से जानते हैं, जिसमें से एक को हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, एक को वाई अक्ष कहते हैं, एक को जेड अक्ष कहते हैं। अब इसको लिखते कैसे, बनाते कैसे है? ये दिखने में इस प्रकार से है, समझना आप लोग, दिखने में इस प्रकार से है, लेकिन जब हम लोग इसको अपनी नोटबुक में बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत, मतलब ये जो रेखा ये तो इसके लंबवत है, ये जो रेखा है इस प्रकार से है, इस प्रकार से कागज तल के लंबवत यानी व्हाइट बोर्ड के लंबवत, जिसमें से हम लोग इसको कहेंगे एक्स अक्ष, इसे वाई अक्ष और इसे जेड अक्ष कहते हैं। जो हमारे पास 3 डायमेंशियल स्ट्रक्चर है इसमें हम लोग इसको एक्स अक्ष कहते हैं, इसे वाई अक्ष कहते हैं, इसे जेड अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष के जो विपरीत रेखा होती है उसके विपरीत, इसे हम लोग कहते हैं एक्स डैश अक्ष। वाई अक्ष के जो विपरीत हो उसे कहते हैं वाई डैश अक्ष, और जेड अक्ष के जो विपरीत हो उसे कहते हैं जेड डैश अक्ष। ठीक है, मतलब इधर एक्स अक्ष के सभी प्लस वाले मान को लिखेंगे, इसका मतलब है इधर एक्स के सभी प्लस वाले मान को लिखेंगे, इधर एक्स के सभी माइनस वाले मान को लिखेंगे, इधर वाई के सभी प्लस वाले मान को लिखेंगे, इधर वाई के सभी माइनस वाले मान को लिखेंगे, इधर जेड के सभी प्लस वाले मान को लिखेंगे, इधर जेड के सभी माइनस वाले मान को लिखेंगे। आसान तरीके से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, यानी इंटरेस्टिंग चैप्टर ही है आपका। अब ध्यान देना, यहां पर कभी कभी हमसे ये क्वेश्चन, आप लोगों को पॉइंट नंबर 1 ये ध्यान रखना, ये जो हमारे पास आकृति है इस आकृति को अच्छे से दिमाग में सेव रखना। अब इस आकृति और जानकारी प्राप्त करते हैं। एक्स अक्ष पर, अगर एक्स अक्ष पर हमसे निर्देशांक पूछा जाए, निर्देशांक का मतलब होता है बिंदु। अच्छा, इसके बारे में हम लोग ये जो निर्देशांक ज्यामिति है जो हमारे पास 3D आकृति में है, इससे पहले हम लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ा था। हम लोगों ने हाई स्कूल में किस प्रकार से पढ़ा था? निर्देशांक ज्यामिति 2 अक्ष यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष के रूप में। अब जैसे ही हम लोग 12th में आ गए यानी 11th में आ गए, 12th में भी पढ़ेंगे, 11th में आ गए तो 3 अक्ष पढ़ रहे, यही 3 अक्ष 12th में भी पढ़ेंगे हम लोग। अब समझना, एक्स अक्ष पर ध्यान रखना
कि x अक्ष पर x का मान आप लोग 0 नहीं रखोगे, बाद बाकी y z का मान 0 रखोगे। x अक्ष पर x का मान a हो गया, y का मान 0 हो गया, z का मान 0 हो गया। y अक्ष पर निर्देशांक होगा, y का मान 0 नहीं होगा, यानी x का मान 0 होगा, y का मान कोई ना कोई मान होगा, यानी b मान लिया, z का मान 0 होगा। ये x y z है। और z अक्ष पर आप लोग क्या करोगे, z को 0 नहीं लोगे, मतलब x 0 y 0 z कोई ना कोई मान है। ये किस पर है, x अक्ष पर x का मान कोई ना कोई मान है और yz का मान 0, और y अक्ष पर y का कोई ना कोई मान है, यानी b मान लिया, और बाद बाकी x z 0, और z अक्ष पर x y 0 है और z का कोई ना कोई मान है। यहाँ पर जो मूल बिंदु है उसको लिखते हैं हम लोग 0 से। किससे लिखते हैं, 0 से। अब उसकी जानकारी और प्राप्त करो। अगर x y तल है तो x y तल पर x y का मान 0 नहीं होगा, z का मान 0 हो जाएगा। मतलब x का मान कोई ना कोई मान होगा, y का कोई ना कोई मान होगा, z का मान 0 हो जाएगा। ये निर्देशांक है, इसे निर्देशांक भी कहते हैं, इसे बिंदु भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब ध्यान देना, x y तल पर, y z तल पर आप लोग क्या लोगे, y z का मान 0 मत लेना, x का मान 0 ले लो। तो x का मान 0, y का मान b और x का मान c, मतलब bc ये हमने नाम दे दिया। x का मान a, y का मान b और z का मान c, ऐसे मान दे दिया हम लोगों ने, ठीक है। और x यानी zx तल पर आप लोग z और x को 0 नहीं करोगे, y को 0 कर दोगे, मतलब यहाँ पर a 0 और ये c। अब इस प्रकार से हम लोग निर्देशांक ज्ञात करेंगे, हम लोग x तल पर और x y तल पर, y तल पर और y तल पर, z तल पर, zx तल पर, इस प्रकार से निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। अब आता है इससे संबंधित हम लोग अष्टांग कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे हम लोगों ने चतुर्थांश पढ़ते थे, हाई स्कूल में चतुर्थांश पढ़ा था हम लोगों ने, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। इसी प्रकार इसमें हम लोग अष्टांश पढ़ेंगे। अष्टांश, प्रथम अष्टांश, द्वितीय अष्टांश, मतलब इससे संबंधित 8 अंश बनते हैं, इसी से 8 अंश बनते थे हाई स्कूल में। जैसे हम लोगों ने इस प्रकार से पढ़ा था, इस प्रकार से, तो इसमें चतुर्थांश बनते थे, एक प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ। इसी प्रकार इसमें बनते हैं अष्टांश, 8 अंश। अब ध्यान देना, 8 अंश कैसे बनते हैं, अष्टांश को कैसे लिखोगे आप लोग, अष्टांश को कैसे जानेंगे, एकदम ट्रिक से बताएंगे आपको। अष्टांश आप लोग भूलोगे नहीं, बहुत ही मजेदार ट्रिक है, मजेदार ट्रिक से बताएंगे आपको, आप लोग भूलोगे नहीं, बिल्कुल एकदम दिमाग में आपका सेव हो जाएगा। देखो कैसे, प्रथम अष्टांश, द्वितीय अष्टांश, तृतीय अष्टांश, चतुर्थ अष्टांश, पंचम अष्टांश, षष्ठी अष्टांश, सप्तमी अष्टांश, अष्टमी अष्टांश। लो आप लोग संस्कृत भी सीख गए हो, है कि नहीं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, ठीक है। अब ध्यान देना, इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ध्यान देना, प्रथम चतुर्थांश को लिखने का तरीका। तो प्रथम चतुर्थांश लिखोगे कैसे, लिखो एक लाइन बार लिखेंगे हम लोग। इसमें एक बार x लिखेंगे, एक बार x डैश लिखेंगे, एक बार x लिखेंगे, एक बार x डैश लिखेंगे, एक बार x लिखेंगे, एक बार x डैश लिखेंगे, एक बार x लिखेंगे, एक बार x डैश लिखेंगे। समझना आया समझ में। क्रम क्या है, x x डैश, x x डैश, x x डैश, x x डैश, ऐसे लिखेंगे, ऐसे। इसके बाद हम लोग y वाले में एक एक छोड़ के लिखेंगे, मतलब 2-2 छोड़ के लिखेंगे। इसमें एक एक छोड़ के लिखते हैं, y वाले में 2-2 छोड़ के लिखेंगे। मतलब इसको देखो, x लिखा हमने, x डैश, x के बाद x डैश आया, x डैश के बाद फिर x आया, मतलब एक एक छोड़ा ना हम लोगों ने। अब y वाले में 2-2 छोड़ेंगे, y वाले में हम लोग क्या क्या छोड़ेंगे, y वाले में हम लोग 2-2 छोड़ेंगे। 2-2 कैसे छोड़ेंगे, देखो इसमें y लिखेंगे, इसमें y लिखेंगे, 2-2 y लिखेंगे, फिर 2 y डैश लिखेंगे, फिर 2 y लिखेंगे, फिर 2 y डैश लिखेंगे।
ठीक है। वाई वाले में 2y 2y डैश 2y 2y डैश लिखेंगे। जेड वाले में कैसे लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 4z और 4z डैश। देखो 1z 2z 3z 4z, 1z डैश 2z डैश 3z डैश 4z डैश। आया मजा? अब ये समझ में आ गया आपको। अब देखो इसके आप लोग अष्टांश कैसे लिखोगे, देखो इसके अष्टांश कैसे लिखोगे, सबके अष्टांश बहुत ही आसान तरीका है। x का मतलब प्लस, डैश का मतलब माइनस, y का मतलब प्लस, इसका डैश का मतलब माइनस, और x का मतलब प्लस, x डैश का मतलब माइनस, और y का मतलब z का मतलब प्लस, y z डैश का मतलब माइनस। ठीक, इतना तो जानते हो। तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो प्लस प्लस प्लस। देखो x डैश क्या है, माइनस है, ये प्लस और ये प्लस, माइनस प्लस प्लस। इधर देखो ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है, और ये प्लस है, तो प्लस माइनस प्लस। देखो ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस, क्योंकि जेड का मतलब डैश का मतलब ही माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है। अब देखो माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस माइनस। हुआ आसान, हुआ आसान। देखो एकदम से अष्टांश आप लोग अब निकाल लोगे आप लोग। अब तो आपके टॉपिक पे आते हैं, जो आपका प्रश्न वाली है 12.1, उसी के क्वेश्चन पे आते हैं। उन अष्टांशों के नाम लिखिए जिनमें से निम्नलिखित बिंदु स्थित है। नंबर 1 है, इन्होंने दिया है 1 3 5, 1 3 5। देखो ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो किस में कौन सा अष्टांश में है, एक्स वाई जेड है। तो अष्टांश का नाम आप लोग क्या लिखोगे, नाम में लिखोगे एक्स वाई जेड, और अष्टांश क्या लिखोगे, अष्टांश जो है आपका प्रथम है, प्रथम पाई तो है। इसके बाद बी पार्ट में 4 - 2 -4, बी पार्ट में 4 - 2 4 - 2 -4। देखो ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस कहां पर है, प्लस माइनस माइनस, यही तो है। तो नाम क्या लिखोगे, नाम में लिखोगे प्लस माइनस माइनस, यानी एक्स वाई जेड डैश जेड, एक्स वाई जेड वाई डैश जेड डैश, एक्स वाई जेड वाई डैश जेड डैश, यहां से देख लोगे। और इसका नाम, और अष्टांश किस में है, ये अष्टांश किस में है, सप्तमी पे है। ठीक। अब देखो इसका सी पार्ट, सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट में है 2 - 3 1, 2 - 3 2 - 3 और 1, ये तो है। ठीक। अब देखो इसका नाम तो आप लोग ऐसे भी दे सकते हो, नाम बिना किसी कहीं पर भी देखे अब लोग नाम दे दोगे, एक्स वाई डैश जेड, एक्स वाई डैश जेड। देखो ये माइनस में है और ये दोनों प्लस में है, इसको दोनों एक्स जेड लिखेंगे, इसको वाई डैश लिखेंगे। अब अष्टांश जब आप लोग लिखोगे, अष्टांश लिखोगे, तब आपको जानकारी प्राप्त करनी है। तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस कहां पर है, प्लस माइनस प्लस तृतीय पर है, तो अष्टांश का नाम जो है, अष्टांश जो है तृतीय पर है, अष्टांश जो है कि कहां पर है, तृतीय पर है। इसका डी पार्ट क्या है, 3 2 -1, डी पार्ट क्या है, डी पार्ट में है 3 2 -1। नाम तो आप ऐसे ही दे दोगे। अब देखो नाम एक्स वाई माइनस माइनस में ना, तो एक्स वाई और इसको लिखोगे जेड डैश, और ये प्लस प्लस माइनस, तो कौन से अष्टांश में है, देखो जरा कौन सा अष्टांश में है, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस 5वें अष्टांश पे है, तो इसको 5 लिख देना। इसको क्या लिख दोगे, 5। इसका ई पार्ट क्या है, चलो ई एफ जी एच जो भी है, अब तो पार्ट सभी आप लोग कर लोगे। अब हुआ आसान, एकदम मजा आ गया आपको, कर लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में यह है
कि जेड अक्ष पर स्थित बिंदु एक्स वाई के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जेड अक्ष पर, तो जेड अक्ष पर है, जेड अक्ष पर एक्स वाई के निर्देशांक, एक्स वाई के निर्देशांक। अब समझना, जेड अक्ष पर जो जेड का मान है वो तो सी है, यानी कोई ना कोई मान है, और एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, तो जेड अक्ष पर एक्स वाई के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0,0, खत्म। जेड अक्ष पर एक्स वाई जीरो, वो जेड का कोई ना कोई मान है। तीसरा पॉइंट में है, यानी सवाल नंबर तीसरा, एक बिंदु वाईजेड तल में है, इसके एक्स अक्ष के बारे में आप क्या कहोगे। तो बिंदु वाईजेड तल में है, बिंदु वाईजेड तल में है, तो एक्स के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स के निर्देशांक सिंपल है कि एक्स के निर्देशांक जो है वो 0 है, एक्स के निर्देशांक क्या है, 0, तो 0 आंसर। इसके बाद सवाल नंबर चौथे में है, बिंदु 3, 4, 5 में एक्स वाई एवं जेड अक्ष पर खींचे गए लंबों के पाद बिंदु यल यम यन है, यल यम के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखो पी बिंदु 3, 4, 5 है, पी बिंदु जो है 3 है, 4 है और 5 है। इसके पाद बिंदु जो है वो है क्या है, यल यम और यन। एक्स वाई एक्स पर खींचे गए लंबों के पाद बिंदु जो है यल यम यन है, और यल यम यन के निर्देशांक के बारे में आप क्या कहोगे। अच्छा, यल यम के निर्देशांक के बारे में आप क्या कहोगे, देखो इसको बताते हैं। जैसे ये हमारे पास एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, जेड अक्ष है, यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको हम लोग पाद एल कहते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को यम कहते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को यन कहते हैं, यहां से यहां तक की दूरी 3 है, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी 4 है, और यहां से यहां तक की दूरी 5 है। यही तो है 3, 4, 5। अब इन्होंने कहा कि यल यम और यन के निर्देशांक क्या है, तो यल के निर्देशांक, तो यल के निर्देशांक, तो यल के निर्देशांक आप क्या लिखोगे, 3,0,0, क्यों, यल पे केवल 3 है, तो 3 ही यल एक्स अक्ष पर है, तो एक्स का मान लेंगे, वाई जेड का मान 0, और यम के निर्देशांक, यम के जो निर्देशांक है उसको हम लोग, यम का मान क्या है, एक्स का मान 0, अब यम वाई पर है तो वाई का मान है 4 और जेड का मान 0, और यन के निर्देशांक क्या लेंगे, तो 0,0,5 ले लेंगे। अब की बार जेड का मान लेंगे और एक्स वाई का मान 0 ले लेंगे, वो तो आपको पहले ही हमने बता दिया था, ठीक है। अब चौथा के बाद देखो 5वां क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि यल यम एन किसी बिंदु P के लिए एक्स वाई और एवं जेड एक्स के तलों के लंब खंडों के पाद बिंदु है, यल यम एवं यन के निर्देशांक क्या है, और बी पार्ट में यल के बिंदु की दूरियां क्या है। देखो यल यम एन के निर्देशांक क्या है, यल यम यन के निर्देशांक क्या है, तो यल के निर्देशांक ये है, यम के निर्देशांक ये है, और यन के निर्देशांक ये है, ठीक, खत्म हो गया। 5 में यही लिख देना, 5 में भी यही लिखोगे, यल के निर्देशांक, यम के निर्देशांक और यन के निर्देशांक। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका खत्म। अब 5वें का बी पार्ट, 5वें का बी पार्ट में क्या है, दूरियां। तो अब दूरियों के बारे में बता देते हैं आपको, दूरियों के बारे में बताते हैं। जैसे ये 4 है और ये 5 है और ये 3 है, ये हो गई इससे दूरी, ध्यान देना, यहां से यहां तक की दूरी ये यल की दूरी, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत है, यहां से यहां तक की दूरी ये यम की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी ये यन की दूरी, ठीक है। ये हम लोगों ने दूरी ज्ञात कर लिया। अब देखो सबसे पहले ध्यान देना कि इस प्रकार से चित्र बना था, मतलब ये पाइथागोरस के पर में जब ये 4 है और ये 3 है तो निश्चित है कि ये 5 है, निश्चित है कि ये 5 है, क्योंकि पाइथागोरस पर में लगा के देखिए 5 ही निकलेगा। तो यल की दूरी क्या है, 5, ठीक है। 3 अगर 3, 4 है तो ये 5 है, ये 5, 3 है तो ये 4 है, ये 4, 5 है तो 3 है, ये और ये 3 यहाँ पर 4 तब भी ये 5 है। ये तो आपको ट्रिक में पहले ही बताया था,
अब देखो यल यम की दूरी, यम की दूरी, यम किस पे है, देखो यम की दूरी मतलब यहां से यहां तक की दूरी निकालोगे आप लोग, तो ये 4 और ये 5, मतलब यम की दूरी क्या है 3, पाइथागोरस पर निकालोगे 3, और यल यम यन, यन की दूरी, यन की दूरी निश्चित है क्या है 4, तो 5 3 4 क्या हो जाएगा 5 3 4। तो ये हो गया आपके पास आंसर। और कोई क्वेश्चन है? चलो क्वेश्चन खत्म। तो दोस्तों हम लोगों ने 12.1 को कंप्लीटली खत्म कर लिया है और मजेदार अच्छे से हम लोगों ने इसको खत्म किया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फटाफट कमेंट सेक्शन में डालिए कि अब आपको कौन से एक्सरसाइज का वीडियो चाहिए, तो मैं उसको ही प्रोवाइड कराने की पूरी तरह कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए।